जैसा सिंहू गजघटातू संचरे लीला विदारतू, तैसा हृदयाते भेदितु वीरांचया। जिस प्रकार सिंह हाथियों के समूह में उनको भय से तितर बितर करता हुआ सहज क्रीड़ा करता हुआ प्रवेश करता है, ठीक उसी तरह सिंह की दहाड़ जैसी वह प्रतिध्वनि शूरवीरों का हृदय विदीर्ण करती हुई गूंज उठी। तो गाज तुझव ऐकती, तव उभेची हिये घालिती, एकमेकाते म्हणती सावधरे। उस प्रतिध्वनि की गर्जना जब सुनाई दी तब खड़े खड़े ही उन सैनिकों ने अपनी खुद की हिम्मत तो हार दी और वे बाजू वाले सैनिकों को धीर देकर कहने लगे, अरे सावधान रहो। तेत बळे प्रौढी पुरते, जे महारथी वीर होते, ती पुनरपि दळाते आवरिले। उस सेना में अधिक बल और अनुभव होने वाले कुछ ऐसे महारथी शूरवीर थे। उन्होंने बिखरी हुई सेना फिर से समेटकर अनुशासन में लाई। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। मग सरिसे उठावले, दृणवटौनी उचलले, तया दंडी अतिक्षोभले लोकत्रय। फिर वे सेना समूह युद्ध के लिए अधिक तैयारी से सिद्ध होकर दुगने आवेश से चढ़ाई करने आए। उनकी ढींगा मुष्टि से तीनों लोग अत्यंत बेचैन हुए। तेत बाणवरी धनुर्धर, जैसे प्रळयीचे जलधर, वर्षताती निरंतर अनिवार्यका। वहाँ धनुर्धारी वीर बाणों की ऐसी वर्षा करने लगे, कैसे? तो जैसे प्रलयकालीन मेघ दुर्निवार वर्षा करते हैं वैसे। ते देखिलिया अर्जुने, संतोषु घेतला मने, मग संभ्रमे दिठीसेने घालितू असे। यह देखकर अर्जुन के मन में संतोष हुआ, फिर उत्सुकता से सेना का अवलोकन करने लगा। तव संग्रामी सज्ज झाले, सकळ कौरव देखिले, मग लीला धनुष्य उचलिले पांडुकुमरे। उस समय अर्जुन ने सभी कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखकर फिर सहज में अपना गांडीव धनुष उठा लिया। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथौ स्थापयमेच्युत। हे महीपते धृतराष्ट्र, उस समय भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यह वचन बोले कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए। ते वेळी पार्थु म्हणे देवा, झडकरी रथो पेलावा, नेऊनी मध्यभागी ठेवा दोही दळा। तब अर्जुन कहता है, हे भगवान, अब आप रथ को जल्दी से आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। यावदेतान् निरीक्षे हई योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। जवमी नावेक सकळवीर सैन्यक, निहाळीन हे अशेष जुझते जे। जब तक मैं ये सभी वीर जो गुटनायक हैं और अन्य सभी जो लड़ने के लिए आए हैं, उनको अल्प समय में अच्छी तरह से ध्यान से निहार न लूं, तब तक रथ को खड़ा कर देना। एथ आले असती आघवे, परिमी कवणेसी जुझावे, हेरणी आधी लागे पाहावे विचारोनिया। यहाँ सब सच्चे योद्धा आए हुए हैं, परंतु मैं किसका सामना करूं? मेरे तुल्य योद्धा कौन है, यह प्रत्यक्ष युद्ध के पहले जानकर मुझे ध्यान में लेना चाहिए। योत्स्यमानानवेक्षे हई य एतेत्र समागताः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग
इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। बहुत करुणी कौरव हे आतुरही दुस्वभाव, वाठिवे विणहाव बांधी तिजूजी। ज्यादातर ये कौरव तो बड़े उतावले और दुष्ट स्वभाव के हैं तथा बिना पुरुषार्थ के युद्ध में तीव्र इच्छा रखते हैं। जुझाची वाढी धरिती परिसंग्रामी थीर नवती, हे सांगोनी राया प्रति संजयो बोले। युद्ध की कामना तो बढ़ाते हैं परंतु युद्ध करने में स्थिर नहीं रहते। अर्जुन की यह बात बताकर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। अर्जुनो इतके बोलिला तव कृष्णे रथु पेलिला, दोहो सैन्या तू केला उभा तेणे। इस तरह अर्जुन ने अपना मनोगत व्यक्त किया। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ा दिया और उन्होंने दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। जेथ भीष्म द्रोणादिक जवळकेची सन्मुख, पृथ्वीपती आणिक आले असती। जहाँ भीष्म द्रोण आदि पास में सामने खड़े हैं तथा और भी राज्यों के राजा आए हुए हैं। तेथ स्थिर करुनिया रथु अर्जुनु असे पाहतु, तो दळभारू समस्तु संभ्रमेसी। वहाँ रथ रुकवाकर अर्जुन उस संपूर्ण सेना समुदाय को उत्सुकता से देखने लगा। मग म्हणे देवा देख देख, हे गुरुगोत्र वर्ग अशेष, तव कृष्णा मनी नाव एक विस्मो झाला। तत्पश्चात अर्जुन कहता है, हे देव देखो, गुरु और सभी सगे संबंधियों को देखो। यह बात सुनकर भगवान मन में क्षणमात्र के लिए कुछ विस्मित हुए। तो आपणे या आपण म्हणे, एत काही कोण जाणे, हे मनी धरिले येणे परी काही असे। भगवान अपने आप से कहने लगे, यह क्या हुआ कौन जाने, परंतु अर्जुन ने अपने मन में इस युद्ध के विषय में कुछ न कुछ भाव पकड़ रखा है। ऐसी पुढील से घेतू, तो सहजे जाणे हृदयस्तु, परी उगाची असे निवांतु तिये वेळे। आगे आने वाले ऐसे प्रसंग का स्मरण भगवान ने किया। सबके हृदय में रहने वाले भगवान सहज में सब मन के भाव जानते हैं, पर उस वक्त कुछ बोले बिना वे शांत रहे। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, पुत्रान् पौत्रान् सख्योंस्तथा। उसके बाद पृथानंदर अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को देखा। तव तेथ पार्थ सकळ, पितृपितामह केवळ, आणि गुरुबंधू मातुल देखता झाला। तब वहाँ अर्जुन सिर्फ पिता, पितामह, गुरु, भाई और मामा इन सभी को देखने लगा। इष्टमित्र आपुले कुमर जय हान देखिले, हे सकळ आहाती आले संग्रामासी। अपने प्रियजन, स्नेही और बच्चे भी युद्ध के लिए आए हैं, इन सबको उसने देखा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, तान् समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ससुरों को और सुदूरों को, उन संपूर्ण बांधवों को कुंती नंदन अर्जुन ने अपनी अपनी जगह पर स्थित देखा। सुहृदजनहा न सासुरे, आणि कही सखे सोयरे, कुमरपुत्र धनुर्धरे देखिले तेथ। अपेक्षा रहित प्रेम करने वाले मित्र, ससुराल वाले और भी कुछ मित्र, रिश्तेदार तथा पोते वहाँ अर्जुन ने देखे।
जया उपकार होते केले, का आपदी जे होते राखिले, हे असो वडील धाकुले आदि करोनी. पहले जिनके उसने उपकार किए थे अथवा संकट में जिनकी रक्षा की थी, इतने ही नहीं बल्कि बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबको उसने देखा. ऐसे गोत्रजची दोही दळी, उद्यत झाले असती कली, ते अर्जुने तिये वेळी अवलोकिले. इस प्रकार अपने ही कुल के आप्त अन्य संबंधी यहाँ दोनों पक्ष में उपस्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, उन सब का अर्जुन ने उस समय निरीक्षण किया. कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितम्. अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए अर्जुन ऐसा बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर एथ मनी गजबज झाली आणि चित्ती कृपा उपनली, तेणे अभिमाने गेली वीरवृत्ती. अब अर्जुन के मन में खलबली मच गई और चित्त में करुणा उत्पन्न हुई. इसी कारण वहाँ अभिमान से रहने वाली वीर वृत्ति ईर्ष्या से अर्जुन के चित्त को छोड़कर निकल गई. जिया उत्तमे कुळीच्या होती आणि गुण लावण्ये शोभती, तिया आणि कीते न साहाती सुतेपणे. जो स्त्री उत्तम कुल की तथा गुण और रूप से संपन्न है, इसी के साथ पुत्रवती हो तो उसे सौतन का आना सहन नहीं होता. हाँ, यदि किसी स्त्री की कोई संतान न हो तो ही वह सौतन का होना मान्य करती है. यह भाव यहाँ अर्जुन की वीर वृत्ति फलदायी थी. नविये आवडियेचे निभरे, कामिको निजवनिता विसरे, मा पाडे विण अनुसरे भ्रमला जैसा. जिस प्रकार किसी नई नवेली से अधिक प्रेम होने से कामातुर व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को भूल जाता है, फिर योग्य अयोग्य का विचार किए बिना भ्रमिष्ट के भांति उस स्त्री की इच्छानुसार आचरण करने लगता है. नाना तपोबले रिद्धी, पातलिया भ्रंश बुद्धी, मग विरगता सिद्धी आठवेना. अथवा तप की सामर्थ्य से ऐश्वर्य मिल जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. फिर विरक्त पुरुष को भी विवेकहीन होने से तप की सामर्थ्य से प्राप्त वैराग्य सिद्धि का ध्यान नहीं रहता. तैसे अर्जुना तेथ झाले, असते पुरुषत्व गेले, जे अंतःकरण दिनले कारुण्यासी. ठीक वैसी ही दशा अर्जुन की करुणा के कारण हुई. उसका पहले वाला स्वाभाविक पुरुषत्व वीर वृत्ति निकल गया, क्योंकि उसने अपना अंतःकरण करुणा को अर्पित किया था. देखा मंत्रज्ञो बरुळ जाये, तेथ का जैसा संचारु होये, तैसा धनुर्धरो महामोहे आकळिला. ध्यान में लो कि किसी जानकार मांत्रिक से गलत मंत्रोच्चारण हो गया तो फिर काबू में आने वाले भूत की ही बाधा संचार उस मांत्रिक को होती है. उसी प्रकार शस्त्रास्त्र विद्या में पारंगत होने वाला अर्जुन दुर्धर ऐसे मोह से ग्रस्त अर्थात व्याप्त हो गया. म्हणोनी असता धीरू गेला, हृदया अत्यंतु द्रावो आला, जैसा चंद्रकळा सिवतला सोमकांतु. इसलिए अर्जुन का स्वाभाविक धैर्य चला गया. अंतःकरण इस प्रकार करुणा के स्पर्श से अत्यंत द्रवित हुआ, जैसे कि चंद्रकांत मणि को चंद्र प्रभा ने स्पर्श किया हो. चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के स्पर्श से पिघलता है. तिया परी पार्थो अतिशयसी मोहितु, मग सखेदु बोलतु अच्युतेसी. वैसे ही अर्जुन स्नेह के कारण अत्यंत मोहित भ्रमिष्ट होकर खेद युक्त वाणी से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, सीदन्ति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते. मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तो म्हणे अवधारी देवा, मिया पाहिला हा मेळावा, तव गोत्रवर्गो आघवा देखिला येथ. उसने कहा, हे देव, अब ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैंने जब यह इकट्ठा हुआ सेना समूह देख लिया
तब ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ तो मेरे ही कुल गोत्र के लोग आए हैं।